निर्जरा भावना है। विपाको अनुभवा ततश्च निर्जरा। तत्वार्थ सूत्र के इन दो सूत्रों के माध्यम से कर्मों का क्या क्रम है ये बताया गया और कहा कि सबसे पहले कर्मों का आश्रव होता है, कर्माण वर्गणाएं कर्म बनती है, कर्म बनकर के वो आत्मा के साथ मिल जाती है, उसे हम बंध कहते हैं। बंध होने के पश्चात जब तक वो अपना समय पूर्ण नहीं होता तब तक आत्मा के साथ रुक जाते हैं, उसे सत्ता कहते हैं। कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध और कर्मों की सत्ता। अब सत्ता पूर्ण होने के बाद अर्थात उस कर्म का समय पूरा होने के बाद विपाको अनुभवा, उसका विपाक पूर्ण हो जाता है और वो अपना फल आत्मा के लिए देता है। ततश्च निर्जरा, और उसके बाद वो आत्मा से दूर चला जाता है। कर्म का आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा है। निर्जरा की परिभाषा बता रहे हैं। ये शब्द हमने कई बार सुना है कि मेरे कर्मों की निर्जरा करनी। देखिए ये सारे शब्द आपके ध्यान में हैं। हम लोग चालू भाषा में, व्यावहारिक भाषा में बोलते ही रहते हैं कि नहीं मालूम कौन से कर्म का बंध हो गया है, पता नहीं कौन से कर्म का उदय है, कब निर्जरा होगी, बोलते रहते ना। ये बंध, उदय, निर्जरा ये सब आपके मुंह पर चलने वाले शब्द हैं, किंतु बस थोड़ा सा हमें ध्यान दे करके समझना है कि इनका सही अर्थ क्या है और इनकी स्थिति क्या है। तो कहते हैं कि जब कर्म का बंध होता है तो कर्म का बंध चार प्रकार से होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव। चारों का अर्थ ये है कि प्रकृति का अर्थ है कि उस कर्म की प्रकृति क्या रहेगी, मीठी रहेगी या कड़वी होगी। 8 कर्म है, 8 कर्मों की अपनी प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है नेचर, स्वभाव। जैसे तुम्हारा अपना नेचर है, तुम्हारा अपना स्वभाव है, वैसे कर्मों का भी स्वभाव होता है। कोई कर्म तुम्हारे ज्ञान को ढकने का काम करता है, ऐसा उसका नेचर है। कोई कर्म तुम्हारे दर्शन गुण को ढकता है, ऐसा उसका नेचर है। कोई कर्म तुम्हारे लिए सुला देता है, वो उसका नेचर है। कोई कर्म तुम्हें मानसिक सुख देता है, कोई कर्म तुम्हें मानसिक प्रताड़नाएं देता है, दुख दर्द देता है, वो उन कर्मों का अपना स्वभाव है। एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करता। जो कर्म ज्ञान को ढकने का काम करेगा वो ज्ञान को ही ढकेगा, वो तुम्हारे सुख दुख में निमित्त नहीं बनेगा। जो कर्म सुख और दुख देने का काम करते हैं उनका ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं। जिस कर्म का जो नेचर है, स्वभाव है, वो उस आत्मा के साथ वैसा ही कार्य करता है। कोई कर्म है तुम्हें उच्च कुल या नीच कुल में ले जाकर के पटक देता है, जन्म दिलाता है, वो उस कर्म का अपना नेचर है। कोई कर्म तुम्हारे शरीर की रचना करता है, शरीर को कैसे बना के देना है, वो उस नाम कर्म का स्वभाव है। नाम कर्म का काम वेदनीय नहीं करेगा, वेदनीय कर्म का काम नाम कर्म है। वो अपने कर्म है और उस कर्म के अपने स्वभाव है, नेचर। मोहनीय कर्म तुम्हारे लिए भटकाने का काम करता है, तुम्हारे लिए भड़काता है, तुम्हारे कान भरता है, तुम्हारे लिए सच्चाई से दूर करने का काम करता है, तुम्हें मिथ्यात्व में ले जाता है, तुम्हें कषायों में फंसाता है, तुमसे क्रोध करवाता है, तुमसे जेलस करवाता है, तुम्हें वासनाओं में डुबा देता है। ये किसका नेचर है? मोहनीय कर्म का नेचर है, जो तुम्हें पतन की ओर ले जाता है, ये उसका स्वभाव है। तो अभी मैंने कहा कि कर्म का बंध 4 प्रकार से होता है। पहला है प्रकृति। तो प्रकृति ये जो अभी मैंने बताई कि कर्मों का जो नेचर है वो उसका प्रकृति है। कर्माण वर्गणा जब कर्म बनती है, वो कर्म बनते समय अपना नेचर तय करके आ जाती है, उसका नेचर फिक्स हो जाता है। क्योंकि तुमने कर्मों को बुलाया है, अब तुमने जिस तरीके से कर्मों को बुलाया, समझ लो कि तुमने किसी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के पढ़ने लिखने में बाधा डाली, तो उस समय जो कर्म का आश्रय हुआ, वो कर्म जो है उस समय ज्ञानावरण कर्म उस प्रकृति को लेकर आया, वो तुम्हारे आगे जाकर ज्ञान को ढकने का काम करेगा।
तुमने किसी को संताप दिया है, तुम किसी को इरिटेट कर रहे हो, मार रहे हो, गाली दे रहे हो, जेलस कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उस समय जो कर्म का आश्रय हुआ, वो आश्रय जब कर्म बना तो कर्म बनते ही उसके अपनी प्रकृति उसके साथ बन गई कि वो जो है तुम्हें असाता के रूप में आया, असाता का ही फल देकर के जाएगा, वो नेचर लेकर आया है। वैसा जैसा नेचर वैसा ही अनुभाग। प्रकृति प्रदेश, प्रदेश का अर्थ है मैटर, जो मैटर उसमें आया है वो प्रदेश। स्थिति, स्थिति समझना है, स्थिति का अर्थ है कि वो कर्म जब आया, देखिए आश्रम में कारवाण वर्गणा जब कर्म बनती है तो ये चार बातें साथ में लेकर आती हैं। प्रकृति यानी अपना नेचर, प्रदेश यानी वो मैटर, स्थिति, स्थिति का अर्थ है कि वो ये भी तय कर लेता है कि इस आत्मा के साथ कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कितने जन्म रुकना है। उतने दिन रुककर फिर वो तुम्हारे लिए फल देती है, इसे कहते हैं स्थिति। स्थिति पूर्ण होने के पहले वो तुम्हारे लिए फल नहीं देगा। मेहमान जब घर में आता है तो आते ही तुरंत 100 की नोट नहीं देता है, जब जाता है तब नोट दे करके जाता है, बराबर। जब आता है तब कुछ नहीं देगा, वो देखेगा तुम उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खुश हो गया। जैसे तुम तीर्थ यात्रा को जाते, किसी तीर्थ पर जाते हो या तुम होटल में जाते हो तो पेमेंट कैसे करते हो, चुकाते कब हो? टीचर लोग, प्रोफेसर लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, महीना भर पढ़ाएंगे, बाद में उनको वो मिलेगा, बराबर। तो ये फल है, फल बाद में ही मिलता है, फल अंत में ही मिलता है, पहले फल नहीं मिलता है। तुम्हें तो बस आज किया नहीं कि आज फल चाहिए, ऐसे कैसे मिलेगा? टीचर को भी महीना भर रुकना पड़ता है भाई, महीना भर रुकेगा तब सैलरी। कितने जॉब वर्कर्स बेचारे कितना जॉब में मेहनत करते हैं, महीना पूरा होने के पहले उनको सैलरी मिलने वाली। जैसे यह है वैसे ही ये स्थिति है, और स्थिति का अर्थ है कि कर्म आज बनता है तो आज तुम्हें फल नहीं देगा, उसकी अपनी समयावधि है, कालावधि है, वो पूर्ण करेगा और पूर्ण करने के बाद जैसा उसने रंग चढ़ाया था, जैसा उसकी प्रकृति थी, ततो विपाको अनुभवा, वैसा ही वो फल देगा। इसे अनुभाग कहते हैं। चार बातें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और फिर अनुभाग। अनुभाग का अर्थ क्या हुआ? स्थिति का अर्थ हुआ कि कितने समय बाद फल देगा, और अनुभाग यानी कैसा फल देगा, कितना कड़वा देगा और कितना मीठा। दो ही बातें याद रखनी है, वो कर्म तुम्हें कितना मीठा और कितना कड़वा फल देगा, ये जो बात आती है उसे कहते हैं अनुभाग। निर्जरा का संबंध अनुभाग से है। किससे है? अनुभाग उसी दिन तय हो गया जिस दिन तुमने कर्म का बंध किया था। बात समझ में आई? उसी दिन फिक्स हो गया कि वो तुम्हें कितना कड़वा मीठा फल देगा, और जब वो समय पूर्ण करेगा तब वो कड़वा मीठा फल देगा, और देकर के निर्जरा, ततश्च निर्जरा। निर्जरा का अर्थ क्या हुआ? फल दिया नहीं कि फिर कर्म का तुमसे कोई संबंध नहीं, उसका संबंध केवल कब तक रहता है? जब तक वो अपना फल देकर के नहीं जाता। फल दिया, चला गया, इसी का नाम है निर्जरा। क्या है? निर्जरा। अब बात ये है कि वो निर्जरा कैसी होती है, निर्जरा की प्रोसीजर क्या है, ये हमारे लिए यहाँ समझना है। कर्म जैसा आया था, जैसा नेचर लेकर आया था, और जितनी स्थिति लेकर आया था, और जितना कड़वा मीठा पद लेकर के बंधा था, क्या उतना ही कड़वा मीठा फल वो देगा? क्या उतना समय उसे पूर्ण करना ही पड़ेगा? तो यहाँ वही बात समझाया जा रहा है कि ऐसा जरूरी, पहले भी आपके लिए कहा था कि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन सिद्धांत शास्त्र के अनुसार ऐसा नियम नहीं है कि जो कर्म जैसा आया है वैसा ही फल देकर जाएगा। ऐसा एकांत नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। क्या होता है? ऐसा बहुत कम है। क्या कम है? कि हम उसकी स्थिति को घटा सकते हैं। समझ लो, एग्जाम्पल है कि कोई असाता वेदनीय कर्म है, तुमने असाता का बंध किया। कैसे किया? कैसे किया? हमने दूसरों के साथ दगाबाजी, धोखेबाजी की, दूसरों को तकलीफ दी, दूसरों को इरिटेट किया, सास को बहुत परेशान करते हो, या आप अपनी पत्नी को बहुत परेशान करते हो। ऐसे में तुम्हारे लिए कौन से कर्म का आश्रय बंध हुआ?
असाता। जिस दिन वो जब आसाता बंधी, उस समय ये तय हो गया कि अब ये असाता, तुमने बहुत ज्यादा मारपीट की है तो वो ज्यादा स्थिति और अनुभाग लेकर के बंधेगी। बहुत ज्यादा मानसिक संताप तुमने किया है, इसलिए फॉर एग्जाम्पल वो 80 साल बाद कर्म फल देगा। कितने साल बाद? इरिटेट आज किया है, आज परेशान किया है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, और बहुत ज्यादा परेशानी के कारण उसका स्थिति बंद हुआ 80 साल का। तो अब फल कब देगा वो? उसका एक गणित है। 80 साल में बंदा है तो कब फल देगा, उसका एक गणित है। किंतु समझ लो कि 80 साल का बंदा है तो फल कब देगा? 80 साल बाद। कब देगा और कितना कड़वा देगा? जितना तुमने अपनी मां को सताया है, जितना तुमने अपनी बीवी को परेशान किया है, जितना तुमने सासुओं को तंग किया है, जितनी इंटेंसिटी उसमें रही है, उतने ही कड़वा वो फल तुम्हारे लिए देगा। ये निश्चित हो गया, उस समय तो ये निश्चित हो गया। अब प्रश्न ये है, क्या 80 साल वो पूरा करेगा? क्या उतना ही कड़वा फल देगा? तो आचार्य कहते हैं ऐसा जरूरी इस बीच में, किसके बीच में? ये बंद हुआ है और ये तय हुआ है कि यहाँ उसकी निर्जरा है, यहाँ वो कड़वा फल देने वाला है। इस बीच में यदि तुम अपने पुरुषार्थ को जगाते हो, यदि तुम परिश्रम करते हो, परिश्रम का मतलब कोई पत्थर फोड़ी नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करना है कि गेहूं के बोरे लेकर के ढोना हो, वो परिश्रम नहीं है। इस बीच में यदि तुम आत्म जागरण करते हो, इस बीच में यदि तुम गुरु के उपदेश से, गुरु की वाणी से सजग हो जाते हो, जाग जाते हो, कर्म जो तुमने किया है उसका तुम्हें पश्चाताप होता है, यदि तुम उसका प्रायश्चित करते हो, अथवा तुम इस बीच में खूब तपस्या या खूब जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करते हो, तो ऐसा करने से क्या होगा? ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। जो कड़वा फल 80 साल बाद देने वाला था, हो सकता है वो 40 साल बाद ही वो कड़वा फल दे दे, जल्दी देगा। तो अच्छा हुआ कि बुरा? अरे कैसे अच्छा हुआ? जो तुम्हारे लिए 80 साल बाद फेस करना था, वो 40 साल बाद करना पड़ेगा। किंतु उसके साथ और एक चीज होती है कि जितनी कड़वाहट लेकर के बंदा था, स्थिति के साथ साथ उसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। समझ लो कि वो विष जैसा कड़वा फल देने वाला था, तो अब वो विष जैसा नहीं देगा, नीम जैसा देगा। कैसा देगा? जहर भी कड़वा है और नीम का पत्ता भी कड़वा है, किंतु दोनों की कड़वाहट में जमीन आसमान का अंतर है। नीम के पत्ते चबा करके खाए जा सकते हैं, करेला तुम खा सकते हो, है कि नहीं? किंतु कुछ चीजें इतनी कड़वी हैं कि वो हम खा नहीं सकते, इसलिए तो दवाइयां टैबलेट के रूप में बनाते हैं। क्रोसिन का चूरा कर दो और खा के देखो कितनी कड़वी होती है। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि वो जो कड़वाहट है, समय के साथ साथ वो कड़वाहट भी घट जाएगी और वो कम कड़वा फल तुम्हारे लिए देगा। ऐसा हम अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं, बिना पुरुषार्थ के नहीं। केवल एक दो बार जाके बोल दिया, भगवान को सुना दिया, ऐसे नहीं। उसके लिए मन वचन काय लगाना पड़ेगा, उसके लिए अपनी विशुद्धियों को जगाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें आंखों में आंसू लाने पड़ेंगे, अपनी निंदा ग्रहण करनी पड़ेगी, अपनी आलोचना करनी पड़ेगी, बार बार उसका विचार करना पड़ेगा कि अहो मैंने मेरे द्वारा कितने गलत काम कर लिए हैं, मैंने जाने में अनजाने में कितने गलत काम किए हैं, मैंने कितने तीव्र और मंद भावों से अशुभ कर्मों का बंद किया है। नहीं मालूम कहां जिंदगी में कहां मुझे कौन कौन से कर्म बन चुके हैं, वो कितने कड़वे फल देंगे। हे भगवान, आपकी आराधना से, आपकी इस अभिषेक पूजन से, आपके द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलने से तस्य भिक्षामि दुक्कडम, मेरे कर्म शांत हो, मेरे कर्म शांत हो। अपने कर्मों को शांत करने का यही एक जरिया है, यही एक रास्ता है। अथवा तुम्हारे कर्म शांत होने वाले लाख प्रयास कर लो, वो काम नहीं हो सकता है जो कर्म को शांत करने का काम है। तुम लाखों रुपए मेहनत के द्वारा कमा सकते हो, तुम मेहनत के द्वारा 4 बंगले बना ले सकते हो, किंतु कर्म शांत करने के लिए तुम्हें बाहरी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनियादारी, गृहस्थी, व्यापार में जितनी मेहनत करोगे उससे कर्मों का भार हल्का नहीं भारी होता है। क्या होता है?
कर्मों से भार बढ़ता है और भार से संसार बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए यदि अपने कर्मों को घटाना है तो अपने लिए ये निर्जरा को समझना है। देखिए क्या कहते हैं निर्जरा के अंदर, पहली दो पंक्तियां तो कल पढ़ी थी, कौन सी थी? जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा उदय भोग सविपाक समय पत जाय आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल मिशे माली। देखिए दो प्रकार मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, फिर भी अब ये दो प्रकार हम समझ लें। उदय भोग सविपाक, यहाँ निर्जरा के दो भेद कर रहे हैं। कहते हैं कि एक है अविपाक निर्जरा, दूसरी है सविपाक निर्जरा, या यहाँ क्रम में पहले है सविपाक निर्जरा और फिर है अविपाक निर्जरा। इन दोनों का अर्थ हमारे लिए समझना है। निर्जरा शब्द का अर्थ समझ में आया? क्या समझ में आया? कर्म अपना फल देकर जो आत्मा से अलग हो जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। ये निर्जरा की परिभाषा है।